हाय, मैं सिकंदर भर्ती। स्वागत है आप सभी का हमारे एसएनसी न्यूज़ चैनल में। तो आइए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। मिलावटी पेट्रोल बेचने के आरोप में टावर चौक के पेट्रोल पंप पर कार्रवाई, पंप सील। देवघर के टावर चौक स्थित पेट्रोल पंप पर मिलावटी तेल बेचने के आरोप में कार्रवाई की गई है। गुरुवार शाम गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस कार्रवाई में पंप को सील कर दिया गया है। इस बाबत प्राप्त जानकारी के अनुसार देवघर एसडीओ ने बताया कि इस बात की शिकायत मिली थी कि पंप संचालक द्वारा पानी और किरासन तेल मिलाकर पेट्रोल बेचने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। वहीं इस दौरान पंप में तेल स्टॉक का कोई लेखा जोखा नहीं पाया गया। इसके अलावा पंप पर आग से निपटने का कोई इंतजाम नहीं पाया गया। तीन मीटर और चौड़ी होगी बासुकीनाथ दुमका सड़क। बासुकीनाथ से दुमका टावर चौक तक सड़क 2 लेन होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने स्वीकृति के बाद NHAI प्रमंडल से टेंडर जारी कर दिया है। टेंडर की प्रक्रिया मार्च में पूरे होते ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बासुकीनाथ दुमका NH सड़क कुल 10 मीटर चौड़ी होगी। अभी यह सड़क 7 मीटर ही चौड़ी है। 5 वर्ष तक निर्माण करने वाले एजेंसी को सड़क के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी। सड़क को पूरी तरह उखाड़ कर नए सिरे से बनाया जाएगा। 2 वर्ष में सड़क का काम पूरा कर लेना है। सरकार ने दिए नए कृषि कानून रोकने का प्रस्ताव। सरकार ने बुधवार को किसान और संगठनों के प्रतिनिधियों से 10वें दौर की वार्ता में तीनों नए कृषि कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव रखा। हालांकि प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के प्रतिनिधि इन कानूनों को निरस्त करने की मांग पर कायम रहे। साथ ही आरोप लगाया कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने पर चर्चा टाल रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वार्ता के दौरान केंद्र सरकार ने किसानों के मुख्य रूप से 2 प्रस्ताव रखे। पहला यह कि एक निश्चित समय के लिए तीनों कृषि कानून पर रोक लगा दी जाएगी और MSP पर बातचीत के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी में सरकार और किसान दोनों के प्रतिनिधित्व होंगे। इस प्रस्ताव के साथ ही सरकार ने किसानों से आंदोलन भी खत्म करने की अपील की, लेकिन किसानों के प्रतिनिधि कानूनों को निरस्त करने पर अड़े रहे। बाद में किसान संगठनों ने सरकार के ताज़ा प्रस्तावों पर अलग से बैठक की। बैठक के दौरान किसान नेताओं ने कुछ किसानों को NIE की ओर से जारी नोटिस का मामला भी उठाया। बिहार में सड़क दुर्घटना में घायलों का मुफ्त इलाज। दिल्ली की तरह अब बिहार में भी सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को मुफ्त में इलाज होगा। बिहार सरकार जल्द ही ऐसी योजनाएं ला रही है जिसमें घायलों का सरकार व निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज किया जाएगा। वैसे राज्य के सरकारी अस्पताल में पहले से ही मुफ्त इलाज की सुविधा है, पर कभी कभी सड़क दुर्घटना के बाद अस्पताल जाने वाले घायलों को बिना इलाज किए ही रेफर कर दिया जाता है। इलाज में देरी के कारण पीड़ित की जान भी चली जाती है। सरकार की नई योजना लागू हो जाने के बाद सरकारी अस्पतालों को हर साल में घायलों का इलाज करना होगा। दिल्ली में हुई सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में राज्य की परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने यह जानकारी दी। देर रात देवघर पहुंची वैक्सीन की दूसरी खेप। बुधवार की देर रात को कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड का दूसरा खेप देवघर पहुंचा। इस वैक्सीन को संताल परगना के सभी जिलों के अलावा गिरिडीह जिला भी भेजा जाएगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 4350 वाइन यानी 43,500 डोज है। बुधवार की देर शाम नामकुम स्थित स्टेट वैक्सीन सेंटर से देवघर जिला से गए कर्मियों को उपलब्ध करा दिया गया। सभी वैक्सीन का आइस पैक में डाला गया। देवघर आने के बाद देवघर रीजन कोल्ड चेन में रखा गया। इसके बाद सभी संताल परगना के देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा और गिरिडीह जिला को वितरण किया जाएगा। वैक्सीन की सुरक्षा के मद्देनजर सभी जिलों के पुलिस पदाधिकारी को वैक्सीन वैन को स्कॉट करने का निर्देश दिया गया है। 2 साल के अंदर बिहार की हर पंचायत में बनेगा बस स्टॉप। राज्य भर में सड़कों का जाल फैलाने के साथ ही गांव के लोगों को परिवहन सुविधा से जोड़ने के लिए परिवहन विभाग 3000 रूटों पर बस चलाने जा रहा है। ग्रामीण को सुविधा मिले इसके लिए 2 साल के भीतर बिहार में हर पंचायत में बस स्टॉप बनाया जाएगा। इसके लिए धीरे धीरे विभिन्न रूटों पर परमिट भी दिया जा रहा है। परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अगले 2 साल में 8387 बस स्टॉप बनकर तैयार हो जाएंगे, जिससे गाँव के लोगों को काफ़ी सहूलियत हो।